डॉक्टर साहब, दुनिया में कोई पौने 200 के करीब मुल्क होंगे, उसमें पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, नंबर 1 प्यारा पाकिस्तान, ममलकत खुदादाद, ये शुगर में नंबर 1 हो गया सर। बिल्कुल ऐसे ही 3.5 करोड़ बंदा शुगर का मरीज है। बिल्कुल शुदा जो ये याफ्ता जिन्हों कहते हैं, ठीक है, इनाम याफ्ता, शुगर याफ्ता। अच्छा, ये एडल्ट पाकिस्तानीज है। एडल्ट का मतलब है कि 17-18 साल से ऊपर वाले जो पाकिस्तानी, नीचे वाले को तो चेक भी नहीं किया होगा कभी, ठीक है। अच्छा, और ये ऑथेंटिक डाटा है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने 3 करोड़ 45 लाख की फिगर उन्होंने कोट की, जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 3.5 करोड़। अच्छा, शुगर तो हमेशा एक्सीडेंटली डिस्कवर होती है कि आपको कुछ हुआ, कुछ और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको शक हो, उन्होंने कहा जी टेस्ट करवा, तो पता चला जी HbA1c 14 पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही। या किसी बुजुर्ग के साथ आप टेस्ट करवाने गए और आपने मजाक में अपना भी टेस्ट करवाया, पता चला कि बुजुर्ग की शुगर तो ठीक थी आपके लिए। अच्छा, ये बताएं कि ये पाकिस्तान को क्या वबा है या कोई वायरस फैल गया है शुगर का, ये कोई पीछे कहानी क्या है, ये शुगर क्यों इतनी है? सर, इसमें कहानी सादा सी है। अच्छा, और वो सबसे बड़ी है कि हमारी खुराक बहुत गलत है। अच्छा, अलमिया है ये। अच्छा, अलमिया है। सबसे बड़ा अलमिया ये है सर कि शायद पाकिस्तानियों को उस तरह से एजुकेट नहीं किया गया या बताया नहीं गया। खाने के अदब आदाब जो है ना, वो जो बीमारी से बचाते हैं वो वाले अदब आदाब नहीं सिखाए गए। जिसमें छोटी सी मिसाल देता हूँ सर, आप कहें जी कि आप आलू शोरबे के साथ 2 रोटियां खाएं और उसके बाद अगर आपका कोई अय्याशी करने का दिल कर रहा है तो आप बोतल पी लें। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने वॉक वर्जिश नहीं करनी, बस आप चाय पी लेनी है। चाय भी पी लें, चीनी वाली, खाना हजम भी तो हो जाता है। खाना हजम हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपको ऐसी गुनूदी आएगी फिर आप सो जाएंगे, फिर आप 8 घंटे सोए। सर, ये जो आदत है 2-3 रोटियां खानी या फिर वो वलों वाला पराठा खाना, और वैसे बड़ा मजेदार होता है सर, उसमें अगर कोई आलू शालू डाला हुआ ना, आलू पराठा, मैं कहता हूँ क्या मजा आता था सर। यही मजे के चक्कर में थे सर, इसी मजे के चक्कर में पाकिस्तानी इसी के चक्कर में 90 डेज भरे पड़े। इसी चक्कर की वजह से सर ये पाकिस्तान पे पीछे पड़ गई शुगर। अच्छा, आप सर किसी भी बड़े मॉल पे चले जाएं, किसी भी फूड कोर्ट में चले जाएं, वहां पे आपको सारे लोग, हर दूसरा तीसरा बंदा जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, और वो आपको शुगर का नहीं तो फैटी लिवर का तो मरीज मिलेगा। सर, कचरा खुराक पाकिस्तान में ऐसे आई है और ऐसे छा गई है जैसे कि कैंटीन में चले जाएं आप, किसी भी हॉस्पिटल की कैंटीन पे चले जाएं, इवन हॉस्पिटल क्या आप कैंटीन में क्या पड़े हैं, जैसे शुगर पकौड़े पड़े, फ्राइज पड़े, कोल्ड ड्रिंक्स पड़े, जूसेस पड़े, इसके अलावा पकौड़े बनाए होंगे, जूस मिल रहा होगा। लाहौर के कराची के जो सैंडविच पड़े, टॉप के जो प्राइवेट अस्पताल, ठीक है, जो स्टैंडर्ड का नमूना समझाते हैं, उनकी कैंटीन पे भी चले जाए तो वही खुराक होगी जिससे शुगर बढ़ती है, और जिससे वो अस्पताल दाखिल हुए। आप किसी बस में सफर कर लें, आपको जो बॉक्स दिया जाएगा, आप ट्रेन पे सफर कर लें, जहाज में, बिल्कुल जहाज में जो आपको बॉक्स दिया जाएगा ना, वो शुगर की फैक्ट्री होगा। उसके अंदर सर ब्रेड होगी, जूस होगा, साथ में मीठे के तौर पे एंड पे आपको कोई केचप भी दी होगी और साथ में कोई आपको छोटा मोटा केक भी दिया जाएगा। सर, हमारे यहाँ मसला पता क्या है, लोगों को डराया जाता है अंडे नहीं खाने। अंडे हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जब हम बीमार होंगे तब ब्लड प्रेशर खाने, किसी को सर दर्द हो रहा है तो अंडा खाते से बीपी थोड़ा बढ़ जाए। तो गोश्त के अगेंस्ट सर्दी हो गई, हवा ठंडी चल पड़ी तो अंडा खा लिया, चलो थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। गर्मी और सर्दी का हमारी खुराक के साथ लिंक कर दिया गया। बीफ मना है जी, मटन मना है जी, इसके अलावा उन्होंने अंडे नहीं खाने। खाना क्या है? रोटी चावल, और इसके अलावा मेरे पास ना सर सबसे ज्यादा जब मरीज आते हैं ना तो वो आते साथ कहेंगे जी मैनू ना ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ बैल देना कोई जाती प्रॉब्लम तो नहीं? जाती रंजिश है सर, हर बंदे को पाकिस्तान में जिससे भी पूछ लेना यार तुम बड़ा गोश्त खाते हो? नहीं मैनू मना है पसंद नहीं है, पसंद नहीं। अच्छा, आदत ही नहीं बनाई। आदत। फिर उसके अलावा मटन वैसे ही महंगा है, बड़ा गोश्त जो महंगा नहीं है सस्ता है वो किसी ने मना कर दिया। अच्छा, उनको ब्लड प्रेशर से लिंक कर दिया,
कोलेस्ट्रॉल से लिंक कर दिया, हालांकि ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली खुराक, कंट्रोल करने वाली गजाएं। किसी ने उनको ये नहीं मना किया कि तुमने रोटी बंद करनी है, हमारे चावल लोगों बंद की सर करना है। इम्यूनिटी कम है, हल्का से भी कोई वायरस आता है तो उनको अटैक कर जाता है। बिल्कुल कर जाए। उसकी रीजन ये कि उनकी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन प्रोटीन वो खा ही नहीं रहे होते। प्रोटीन सर, हम वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। हमारे इवन सीकेडी के पेशेंट जो होते हैं उनको प्रोटीन लिमिटेड एडवाइस की जाती है, हाँ। लेकिन हमारे लोग वो भी नहीं ले पा रहे वो भी नहीं होते, ले पा रहे। क्योंकि उनकी डाइट में प्रोटीन शामिल ही कहीं नहीं है। सर हमारी जो स्टेपल फूड है वो बुनियादी पे रोटी है, ठीक है, रोटी से पेट भरना है। और रोटी से हमारा इश्क है लोगों का। हाँ इश्क है, इश्क। रोटी ना खाती थे कुछ भी नहीं हाँ, खाता। नहीं मैंने आजकल इश्क नहीं जाना गली से। आजकल सर क्रश अपडेट हो गया। अच्छा आजकल सर पूरे पाकिस्तान में रोटी से भी ज्यादा शवारमा चलता है। अच्छा शवारमा कोई शाम के बाद उठे सर उसमें सुना मरी हुई मुर्गियां डालते हैं उसमें। पता नहीं चल गया। ए सर थोड़ा ही डर है। तो ये देखें, एक खुराक होगी, सेकेंडली हमारी कोई वर्जिश नहीं है, हमारे सर वो पार्क खाली पड़े, बिल्कुल खाली। आप अस्पतालों चले वहां लाइनें लगी होंगी। और सर अस्पताल तो बड़ी बात है, एक फार्मेसी पे, मैं जिस एरिया में भी रहता हूँ लाहौर में, एक फार्मेसी पे ज्यादा लोग खड़े होंगे एज कंपेयर टू पार्क। जिम में कोई नहीं होगा, जिम में उतने लोग नहीं होंगे जितने एक फार्मेसी पे लोग खड़े होंगे, या उतने लोग पार्क में नहीं होंगे जितने फार्मेसी पे लाइन में लगे होंगे। और सारे ये शुगर की, ब्लड प्रेशर की, वो कोलेस्ट्रॉल मैदे से गैस जो ऊपर निकलती है, सर को जाती है, उसकी दवाएं लेने के लिए। और मजे की बात तो सर जिम में मतलब वो कौन से लोग होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, वो भी सर जो अपनी तस्वीर अच्छी बनाने के लिए सेहत से उनको भी कुछ शादी होने वाली। अच्छा मजे की बात यह है कि मैं जिम करता हूँ तो जिम से जो लोग निकलते हैं मैं देखता हूँ, साथ ही जिम के अंदर ही ना एक टक शॉप बनी हुई है, वो वहीं पे केले का जूस भी पी रहे हैं, मिल्क शेक भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, रेड बुल पी रहे हैं। जिम किया रेड बुल पी रहे हैं, जिम किया ताकत ले रहे होते। ताकत ले रहे हैं। तो ये सर जो एक गिजाई जहालत है ना, इसकी नॉलेज नहीं है। ये इसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 मुल्क है। ये वो रीजन। हाँ ये रीजन, अदरवाइज ना तो ये कोई वायरस है ना कोई बैक्टीरिया है। रातों रात होता भी नहीं है सारा कुछ। सर शुगर जिस दिन डिस्कवर होती है उससे 10 साल पहले से उसका सफर शुरू हुआ होता है। बिल्कुल इंसुलिन रेजिस्टेंस तो टाइम वो तो बड़ा टाइम लगता है। और रही सही कसर सर वो स्ट्रेस ने खराब कर दी। हर बंदा वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे और कोई हादसा इंस्टाग्राम हो पे जाए बैठा हुआ है। खुदा न खास्ता, हमारे लोग बजाय उस हादसे वाले को बचाने की उसकी वीडियो बना के। सब कुछ लोग टेंशन लेते हैं ना कि उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें डालते हैं, कोई सैर पे गया हुआ है किसी ने अच्छे ड्रेस पहन ली उसकी भी टेंशन लेते हैं। हालांकि ये जितने लोग फेसबुक पे डाल रहे होते हैं ना वो ज्यादा झूठ होता है। असल में वो खुद ही टेंशन ले रहे वो लोग जो बस में बैठते हैं जिनको उल्टी आ जाती है ना, वो भी कहते हैं कि जी ट्रैवलिंग इज इन माय डीएनए। ठीक है, उधर बस में बैठते उल्टी आ जाएगी और वो फेसबुक पे लिखेंगे जी मैं तो ट्रैवलिंग के बगैर रह ही नहीं सकता। तो ऐसे खाम लोगों की टेंशन न लिया करें। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया में जो नंबर 1 मुल्क बना हुआ है शुगर में, उसके पीछे ग़िज़ाई जहालत है। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये सारे डॉक्टर भी कहते हैं, सारी किताबें भी यही कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल गलत होने का नतीजा है। ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, जिम जाएं, वॉक करें, 7 से 8 घंटे नींद पूरी करें, टेंशन लेनी नहीं है, देनी है लोगों को। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आप शुगर से बच जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।